हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी एम पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री क्लास 12 के सैंपल पेपर के बारे में और इसके जो इसके सॉल्यूशन है, जो इसके हल है, उनको भी हम साथ साथ देखेंगे। और आपको कहाँ से किस टॉपिक से आपको तैयारी करनी है केमिस्ट्री की क्लास 12 की, वो भी मैं बताने वाला हूँ, तो आपको वीडियो में बने रहना है। तो ये सैंपल पेपर है केमिस्ट्री क्लास 12 उत्तराखंड बोर्ड के लिए। देखिए, ये जो मार्क्स का होगा 70 मार्क्स का 70 मार्क्स का आएगा और समय आपके पास 3 घंटे का होगा। ठीक है, आपको ध्यानपूर्वक अपनी कॉपी में जो आपकी आंसर शीट होगी उसमें अपना रोल नंबर ध्यान से आपको भरना है। सही है। और ध्यान से पहले जितने भी ये जो आपको ऊपर निर्देश दिए गए हैं ये सभी आपको ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपको कितने परसेंट है। ठीक है, अथवा में भी दिए गए होंगे क्वेश्चन, और में भी दिए गए होंगे, तो आप ध्यान से क्वेश्चन को समझकर दोनों में से जो आपसे आता है वो ध्यान से आप क्वेश्चन को करोगे। ठीक है, तो देखते हैं आगे। इसमें एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन फर्स्ट का 8 पार्ट आएंगे एमसीक्यू के। दोबारा समझो, क्वेश्चन 1 होगा, उसके 8 पार्ट आएंगे एमसीक्यू के। ठीक है, तो पहला है दूध उदाहरण है, यानी मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो जो दूध उदाहरण है वो पायस का है, तो ऑप्शन नंबर बी इमल्सन। ठीक है, आगे चलते हैं। और आपको पता है कि जो पायस होता है वो दर सोल होता है, यानी लिक्विड लिक्विड सोल होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट का सूत्र है, तो जो कॉपर पायराइट है इसको कॉपर पायराइटीज भी कहते हैं और इसका जो सूत्र होता है वो CuFeS2 होता है। सही है, आगे चलते हैं। इसमें आगे जो क्वेश्चन है एमसीक्यू, पेनिसिलिन है। तो जो पेनिसिलिन है वो एक एंटीबायोटिक है, यानी प्रतिजैविक है। पेनिसिलिन है जो वो एंटीबायोटिक है, यानी प्रतिजैविक है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है प्राकृतिक रबर। जो प्राकृतिक रबर है यानी नेचुरल जो रबर है वो बहुलक किसकी है? तो याद रखना है आपको, आइसोप्रीन की है। किसकी है? ऑप्शन बी। क्या है? आइसोप्रीन। और इस आइसोप्रीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2-मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइइन। ठीक है, आगे विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो कैलिसफेरोल है। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? कैलिसफेरोल है। आप फटाफट विटामिन ए से लेकर के तक मेरे साथ साथ लिख लीजिए उनके रासायनिक नाम। विटामिन ए का रासायनिक नाम केमिकल नेम रेटिनोल है। विटामिन बी का केमिकल नेम रासायनिक नाम कॉम्प्लेक्स है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कोर्बिक अम्ल है। विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम टोकोफिरोल है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। दोबारा से फिर रिपीट कर रहा हूं, विटामिन ए का रेटिनोल, विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी का एस्कोर्बिक अम्ल, विटामिन ई का टोकोफिरोल और विटामिन के का फिलोक्विनोन है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन फेलिंग विलयन को अपचयित करता है, यानी कौन इसको क्या करेगा? रिड्यूज करेगा। तो आप इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग डी है, फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक एसिड क्या करता है? फेलिंग विलयन को अपचयित करता है। तो आपको इनके फॉर्मूले भी याद रखने हैं फेलिंग विलयन के। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है, तो 10th का भी क्वेश्चन है, तो जाइमेज से किया जाता है। यानी ग्लूकोज में जब जाइमेज मिला जाता है तो एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्या गुणधर्म है? तो श्यानता नहीं है, पृष्ठ तनाव नहीं है, प्रकाशिक घूर्णन नहीं है, परासरण दाब क्या है? अणुसंख्या गुणधर्म है। तो जिन जिन टॉपिक पर ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपको ध्यान से इनको रीड करके जाना है और 2015 से लेकर 2022 तक के हर एक क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से करके जाना है। और दूसरी बात, आपको जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन दिए गए हैं वो सभी आपको अच्छे तरीके से पढ़कर जाने हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको एक भी क्वेश्चन आपको छोड़कर नहीं चलना है। ठीक है, आगे चलते हैं। उपसय संयोजन संख्या से क्या अभिप्राय है? इसको भी आप आराम से कर लोगे। निम्नलिखित को क्षारकता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर देखो, ये एक एक्सपेरिमेंटली ये जो दिया गया है इसको एक्सपेरिमेंटली कर होता है। ये जब भी जो ग्रुप एल्किल ग्रुप होता है वो यदि एल्किल जो ग्रुप एल्किल समूह जो हमारे पास इथाइल आ जाए, एल्किल समूह क्या आ जाए? इथाइल आ जाए,
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्षारकता के बढ़ते क्रम में पूछ सकता है, अम्ल के बढ़ते घटते क्रम में भी पूछ सकता है। तो आपको दोनों को बहुत अच्छे तरीके से, एसिड और बेसिसिटी को बहुत अच्छे तरीके से आपको करके जाना है। एमीन वाले चैप्टर से पूछा जाएगा इस तरह का क्वेश्चन, और कार्बोक्सिलिक एसिड से आपको अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन करके जाने हैं कि किसमें आई इफेक्ट लगना है, किसमें सोलूबल है, और बहुत सारी चीज़ें हैं इनमें। ठीक है, तो इसका मैं एक आपको ट्रिक बता देता हूँ, वो ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। वो ट्रिक है 3012। तो सबसे पहले इसमें जो बढ़ता सबसे ज़्यादा होगा वो 2NH वाला होगा, फिर उसके बाद 1 वाला आएगा, फिर उसके बाद अमोनिया आएगा, और फिर ये आएगा। मतलब आपको करना क्या है, बढ़ते क्रम में आपको लिखना है। आगे मैं इसका सॉल्यूशन भी दे दूंगा, वो देख लेना आप। पहले आपको बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम का मतलब ये हुआ कि आपको सज्जे हाथ की तरफ से चिन्ह बनाकर चलने हैं। मतलब जैसे मैं लिखूँ C2H5 का होल टूआइज NH, ये सबसे बड़ा होगा। फिर इसके बाद C2H5 NH2 इससे छोटा होगा, फिर इसके बाद NH3 होगा, फिर इसके बाद C2H5 का होल थराइज N होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। आगे चलते हैं। अब इसके बाद इनऑर्गेनिक, जो आपकी इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक में इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे दिए गए हैं एनसीईआरटी में कि NH3 हाइड्रोजन बंध बनाती है परंतु PH3 नहीं बनाती। तो एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन आपको छोड़कर नहीं चलना है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। जो आंसर आपसे नहीं आएगा इनका तो वो मेरे से पूछ लेना आप व्हाट्सअप करके। निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। तो एनसीईआरटी की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, आगे एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं अभ्यास के, एक्सरसाइज के। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे हैं, वो तो आपको तैयार करके जाने हैं। ठीक है, लास्ट में मैं इस तरह के आपको इस वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु को स्पष्ट कीजिए। मतलब वो हिंट दे रहा है कि आप जो वो चैप्टर है उसमें प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया है, प्रथम कोटि जो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको प्रूव करने के लिए आ सकती है, और इनके ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। विलियन के प्राशन दाब से क्या तात्पर्य है, तो इससे रिलेटेड जितने भी इसके न्यूमेरिकल, इसकी प्राशन दाब की जो मेथड है, जो विधि है, इस पर और भी इसके जितने अनुसंख्या गुणधर्म है वो सभी के सभी। निम्न को बनाने के लिए रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो इस तरह का ही पेपर बनेगा। क्लोरोबेंजीन से DDT, कार्बन टेट्राक्लोराइड से फेरोन 12। तो इस तरीके से आपको करके जाने। कृत्रिम मधुरक क्या है, ठीक है, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट क्या है, सैकरीन का संरचनात्मक सूत्र बताइए। ठीक है, आईपीएससी नियम के आधार पर देखो इस तरह के क्वेश्चन, ये चैप्टर 9 है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला, तो इस तरह के आपको ये तैयार करके जाने हैं। फेन पलवन विधि से अयस्कों का सांद्रण, तो जितनी भी वो विधि है अयस्कों के सांद्रण की वो तैयार करके जानी है। निम्नलिखित सेल के लिए 298 केल्विन पर विद्युत बल EMF की गणना कीजिए। तो जिंक दे रखा है यहाँ पर और सिल्वर दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को भी आप नसट समीकरण से आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले तो Zn की रिएक्शन लिखोगे, Zn2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, फिर Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये एनोड पर हो गया, ये एनोड पर हो गया, और ये कैथोड पर हो गया, एनोड और कैथोड पर हो गया। फिर इसके बाद आपको ई नोड सेल दे दिया गया। तो ई सेल EMF की इक्वेशन क्या होती है, ई नोड सेल माइनस 0.591 बाई एन लॉग। फिर उसके बाद आपको पता है एनोड और कैथोड वाला ये लिखते हैं Zn2 प्लस Ag, इसको बैलेंस कर लेंगे और वहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। एन की वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगी, और ई नोड सेल आपको पता ही वो यहाँ रखेंगे, तो बराबर में इसका आंसर आ जाएगा। विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता और मोलर चालकता में संबंध आसानी से कर सकते हो आप। इसके बाद एक तत्व की संरचना अंतः केंद्रित घनीय BCC है भाई। इसकी कोष्टिका के कोर की लंबाई मतलब A दे दिया आपको, तत्व का घनत्व D दे दिया आपको, इस तत्व के 208 ग्राम में तो M दे दिया आपको, द्रव्यमान दे दिया, कितने परमाणु उपस्थित है। तो आसान सा फॉर्मूला है D = N क्रॉस कैपिटल M, एक सेकेंड मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको, D क्रॉस N क्रॉस M कैपिटल A क्यूब क्रॉस NA। तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करना और यहाँ से N की वैल्यू आराम से निकल जाएगी आपकी। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित बहुलकों को प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त एकलकों को लिखिए। तो आपको जो एकलक हैं उनको आपको लिखना है। ठीक है, जैसे राइट द मोनोमर्स यूज फॉर गेटिंग द फॉलोइंग पॉलीमर्स, तो इनके एकलक
को लिखना है आपको। तो जैसे दिया है ग्लिप्टल बैकेलाइट, इसके एक लग को लिखना है, क्रिस्टल जालक तथा एक कोष्टिका को समझाइए, शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष को समझाइए। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, क्रिस्टलीय ठोसों के गुण हो गए, ठीक है, और आपके क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण हो गया, जिसमें धात्विक ठोस हो गया, इनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्राइक्लोरोमेथेन को गहरी रंगीन बोतलों में रखा जाता है, ये सब आप देख लेंगे, जो नहीं आएगा आपसे वो मेरे से पूछ लेना। लैंथेनाइड आंकुंचन क्या है, लैंथेनाइड आंकुंचन के परिणाम क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक पदार्थ के 10 ग्राम को 100 ग्राम विलायक में घोलने पर क्वथनांक में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि पाई जाए, पदार्थ के अनुभार की गणना कीजिए। तो सीधा एक क्वथनांक में उन्नयन का फॉर्मूला ये दिया गया है, ठीक है, वो फॉर्मूला लगाना, ये यहाँ पर कोलाउस के नियम के ऊपर ये फॉर्मूला है, ठीक है। पाइसीकरण क्या है, स्कंदन क्या है, टिंडल प्रभाव क्या है, तो एक एक मार्क्स में छोटा छोटा लिखना है। हार्डी-सुलजे का नियम मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन देख लेना आप। हावर प्रक्रम द्वारा अमोनिया के निर्माण का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। ओस्टवाल्ड प्रक्रम, नाइट्रिक एसिड के निर्माण की विधि, रासायनिक अभिक्रिया सहित लिखिए। एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों तथा लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों के रासायनिक, ये इस तरह का क्वेश्चन है। एक्टिनाइड और लैंथेनाइड का बहुत बार पूछा गया है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, ऑक्सीकरण अवस्था लिखिए, रासायनिक अभिक्रियाशीलता लिखिए। तो ये सब प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल क्या है, क्या होता है जब प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल को इतने टेम्परेचर पर गर्म कॉपर पर प्रभावित किया जाता है, तो प्रेजेंट में कॉपर की। अब अभिक्रिया के बारे में देख लेते हैं। कार्बोलेमिन अभिक्रिया, डाइजोनीकरण, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, मैंने बहुत सारी अभिक्रिया दी गई एक वीडियो में, वहाँ पर देख लेना आप प्ले लिस्ट में जाकर। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन 25वां, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है ग्लूकोज में एल्डिहाइड 5 हाइड्रोक्सी समूह की उपस्थिति प्रदर्शित करने हेतु अभिलाक्षणिक अभिक्रिया लिखिए। मतलब ये पूछ रहा है कि ग्लूकोज में जो CHO है और जो हाइड्रोक्सिल समूह OH है, उनकी उपस्थिति प्रदर्शन करनी है तो आपको अभिलाक्षणिक अभिक्रिया लिखनी है। मतलब उनको बताना है आपको कि इसमें ग्लूकोज में CHO प्रेजेंट है और OHO प्रेजेंट है, वो अभिक्रिया आपको दिखानी है। पूछ लेगा कि जो कार्बोनिक समूह है उसमें जो CO डबल बॉन्ड O है उसकी उपस्थिति प्रदर्शित कीजिए, उस पर कितना हाइब्रिडाइजेशन, कितना संकरण, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है और में ये भी इंपॉर्टेंट है, एमिनो अम्ल की उभयधर्मी प्रकृति को आप क्या समझते हैं, DNA और अन्य के जैविक कार्य, प्रथम कोटि के अभिक्रिया के प्रारंभिक साधन अर्धकैल्यू में संबंध, अभिक्रिया। देखो ये जो क्वेश्चन है, जो मैं आपको क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ अब, ये जो क्वेश्चन आपको ख दिखाई दे रहा है, अभिक्रिया के वेग पर सांदन, ताप और उत्प्रेरक का प्रभाव की बताइए। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह के। आगे देख लेते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। H2O के विघटन की बलगति का अध्ययन किस प्रकार किया जाता है, तो ये सीधा पूछ रहा है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में H2SO4 के उत्पादन का इनऑर्गेनिक बहुत पूछी जाती है। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये ख वाला पार्ट, XeF2 XeF4 की संरचना लिखिए, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इनकी संरचना जितने भी हैं, इनकी संरचना आप कर लेना 8 चैप्टर में से। निम्नलिखित के कारण स्पष्ट कीजिए। जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं ये इनऑर्गेनिक की NCERT, जो NCERT है उसके अभ्यास के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप तैयार करके अच्छे तरीके से जाना। अब एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ लास्ट वाला, ये जो 28वां क्वेश्चन है, ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। आप ऑर्गेनिक की जो आपके NCERT की बुक है उसके अभ्यास में हर एक क्वेश्चन को करीबन 10 या 12 क्वेश्चन आप तैयार करके चले जाना, उनसे ही आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन, इनसे आपको अभिक्रिया बनानी है, ठीक है। आगे आपको और भी है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ से बहुत सारी समीकरण है, ये इसमें 4 दी गई है। कैनिजारो अभिक्रिया, एल्डोन संघनन, अच्छा एल्डोन संघनन की अभिक्रिया आपको रासायनिक समीकरण देनी है, और एल्डोन संघनन की रासायनिक अभिक्रिया की विधि भी आपको लिखनी आनी चाहिए। एस्टरीकरण, हेल्फोल्ड जेलिसांग की अभिक्रिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो इस तरह की जितनी भी इक्वेशन है वो मैं आगे इसमें वीडियो में दे दूंगा। तो